हरिओम सभी को। हरिओम। हरिओम सभी को। आज का सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठान शांतिर भवतु। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़ें। चेहरे का मसाज करना है। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखें। प्रत्येक आती और जाती श्वास का पूरा ध्यान, जिसे ले रहे हैं वह श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। ये वापस चलिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा सा पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों को आगे पीछे, पंजों को जरूर करिए। पंजे आगे पीछे कीजिए।
पैरों को पटक लीजिए अपने ऊपर नीचे। ये सब थोड़े सूक्ष्म अभ्यास हैं। पैरों को चला लीजिए। जब आप इनको अभ्यास करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पैर में थोड़ी सी ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, तो थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाता है। शरीर को वार्म अप थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ी गति के साथ करें। पंजों घुमा लीजिए, दोनों पैर के पंजे एक साथ घुमाइए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक, सीधा और उल्टा दोनों तरफ से घुमा लीजिए। अल्टरनेट चलाइए। अपने पैर को फोल्ड कर लीजिए। पहले दायां पैर कीजिए, फिर बायां कीजिए। अल्टरनेट भी कर सकते हैं बारी बारी से। दोनों तरफ से पैरों का अभ्यास कीजिए। पैर के पंजे घुमा लीजिए, पूरा पैर का पंजा घुमाइए। और फिर दायां पैर फोल्ड करते हुए फिर दायां पैर से कर लीजिए। और अपने बाएं दाएं पैर के पंजे को घुमा लीजिए पूरा। कमर को सीधा रखना है। आराम से पैर को सीधा कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा नाव चलाने का अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे छूना है। नाव चलाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो अपने आप आपका शरीर में मूवमेंट आना लगता है। करिए। उल्टी तरफ से एक बार सीधा, पूरा खींचिए पीछे, उल्टा दो। करिए। एक, दो, एक, दो।
पूरा। करिए आगे पीछे। आराम से दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब करिए पूर्ण तितली का अभ्यास। पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। पूर्ण तितली के लिए आप दोनों पैर मिला लीजिए आपस में। देखिए इस प्रकार से दोनों पैरों को मिला लेना है और पैर मिलाकर जमीन की तरफ दोनों जंघा को करना है। करिए। चलाएं। करते जाइए अभ्यास, तितली का अभ्यास। एक बार ऐसा होता है कि थोड़ी गति बढ़ा लीजिए। अच्छी तरह जमीन पर मारिए, जंगा पर। दोनों हाथों से दोनों घुटने पकड़ लीजिए। चलिए आराम से लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मूवमेंट करें पैरों का, इस प्रकार से अल्टरनेट चलाइए। अच्छी तरह से पूरा राइट पूरा लेफ्ट। पैरों को पटकिए अच्छी तरह से। अल्टरनेट, पैरों को पटकिए।
ये सबसे बढ़िया अभ्यास है। इससे आपकी स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। कमर को दाएं बाएं कीजिए, ये सभी लोग कर सकते हैं। आराम से थोड़ा सामने को झुकिए। दोनों हाथों को फैलाइए, राइट लेफ्ट। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट कीजिए। करते जाइए। बहुत अच्छे। थक जाए तो लंबी गहरी सांस लीजिए। अब बैठे बैठे थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट कीजिए, ग्रीवा चालन। गर्दन थोड़ा दाएं बाएं कीजिए। आराम आराम से, एकदम झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। गर्दन पूरा दाएं फिर बाएं, फिर दाएं फिर बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं, अल्टरनेट। गर्दन ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। दायां कान दायां कंधा, बायां कान बायां कंधा। अब धीरे से अपने गर्दन का मूवमेंट करना है, ग्रीवा चालन। ग्रीवा बीच में गर्दन, गर्दन का मूवमेंट करना है। गर्दन को घुमाइए, दाएं से बाएं, दायां, पूरा गर्दन को, दायां कान दायां कंधा, फिर बायां कान एकदम पीछे की तरफ, फिर बाएं पूरा। फिर दायां, पूरा दायां कंधा। एक बार सीधा, एक बार वही, एक बार सीधा एक उल्टा, धीरे धीरे मुड़ो। आपको अभ्यास धीरे धीरे करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। जब हम अभ्यास दिन प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, तो इसका आपको फायदा मिलता है। चलिए आज कुछ हम श्वसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ फैलाइए, अपने कंधों पे रखिए, और स्कंद चालन, कंधों का मूवमेंट चलाइए। क्लॉकवाइज, एक बार सीधा फिर उल्टा। करिए इसको 2 मिनट का अभ्यास पूरा। एक बार सीधा कोड़ी मिलाते हुए, फिर कोहनी को फैलाते हुए सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए वापस। करिए अभ्यास। करिए अल्टरनेट पूरा, इससे आपको लाभ होगा। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखिए, प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास। करिए क्लॉक बाई एंटी क्लॉक।
दोनों तरफ से इसका अभ्यास करना है, जिससे आपको पूर्ण रूप में लाभ होगा। करते जाइए। तो ये आपने थोड़ा अभ्यास किया। चलिए आराम से। तो ये हमारा कंधों का अभ्यास हुआ। इस प्रकार से कंधे आपने अल्टरनेट कीजिए, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से इस प्रकार से कर लेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। थोड़ा श्वसन का अभ्यास करते हैं। ठंड के दिनों में क्या होता है, शरीर के अंदर का ब्लड भी जमता है। उस ब्लड तो सुबह उठ के गर्म पानी जरूर पिए। जब आप गर्म पानी का सेवन कर लेते हैं तो शरीर के अंदर आपकी ऊर्जाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं।
दोनों साइड में रखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। अंगूठा अंदर की ओर रखना है, मुट्ठी बांध लीजिए। एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये आपका पेट में, पेट वाला हिस्सा होता है। दबाइए अंगूठा, सांस लीजिए। सांस लेना है, छोड़ना पूरा। थक जाते हैं, दोनों हाथों को सामने को कीजिए। दोनों कोहनी को फोल्ड करना है तो सांस को छोड़ना है, कोहनी को फैलाना तो सांस भरना है। करते जाइए, कंटिन्यू। अभी देखिए सूरज निकल आया है। सूरज सुबह की, सूरज की जो किरणें सीधे एकदम, यदि आप बाहर होंगे, छत पर होंगे, तो आप देखेंगे सूरज निकल गया है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। ये आपके लिए काफी लाभकारी होती है। इसमें विटामिन डी है, ओमेगा D3 है, बहुत अच्छा होता है। सुबह की सूर्य स्नान जरूर करें। धूप में तपना चाहिए, ठंड के दिन है। आप सरसों का तेल से मालिश कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अल्टरनेट कीजिए। जिस प्रकार से आप रस्सियां खींचते हैं ना, बैठे बैठे का वही अभ्यास है। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर आपकी चल रही है। चाहे तो आप पैरों को फैला सकते हैं, पैरों को फैला के भी कर सकते हैं, नहीं तो आराम से, जैसा आपसे बन जाए। आराम से बैठे, पहले तो मेन चीज है, पहले से आप आराम से बैठे। जिस आराम की मुद्रा में आप बैठेंगे, आपको आराम होना चाहिए, बढ़िया शरीर एकदम स्थिर रहे। इस अभ्यास को माताएं बहनें, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप बैठे बैठे और बैठना भी यदि है तो पैरों को ऐसे फैला के बैठिए, बायां पैर फोल्ड कीजिए, सामने दायां पैर कर लीजिए, इस प्रकार से बैठिए, जिससे आपकी जंगा पूरी जमीन पे लग जाए, ठीक है ना। करिए। करते रहिए, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के, अभ्यास ही बहुत बड़ा गुरु है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो टेक्निकली श्वास को हम छोड़ रहे हैं, तो जिसे हम कहते हैं
रेचक, श्वास को भरना पूरा। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ये श्वास भी मेरा थने। हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, फिर नीचे लाइए। हाथों को नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना है, ऊपर लाते समय श्वास भरना है। करते जाइए आराम से। थक जाते हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी देखिए हम लोग हाथों का सहारा लेके श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप मेरी श्वसन की आवाज भी सुन रहे हैं ना? तो इसको जब हम चलाते हैं, अब जैसे हाथ चलाना बंद कर देंगे तो श्वास आपकी उसी गति में चलेगी जिस प्रकार से हम हाथों के साथ में इसका अभ्यास कर रहे हैं। पूरी सांस लीजिए, पूरी छोड़िए। थक जाते हैं, आराम से गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। योग को बड़े आनंद से कीजिए, खुश होकर कीजिए, आनंदमय कीजिए। चलिए आराम से एक बार पैरों को फिर सीधा करें। पैरों को सीधा कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रख लीजिए और सामने की ओर झुकिए। झुकिए सामने की ओर। और एक बार पुनः नाव चला लीजिए। अब नाव चलाने इस प्रकार से दोनों हाथ तो दोनों पैर छूना है और वापस आना है। और इसी को क्रॉस करते हुए दाएं हाथ का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए। पैर आपके सीधे हैं। अल्टरनेट आपको देखना भी है। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। इस प्रकार से आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कमर का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। इसमें देखिए आपके हाथों की लेंथ भी बढ़ रही है। करिए अभ्यास। बैठे बैठे अपना दायां पैर फोल्ड किया। अब क्या करना है, अब दायां पैर रख लिया अपने अपने दाएं पैर को पकड़ लीजिए प्रकार से थोड़ा सा। दाएं हाथ अंदर से डालिए, दायां हाथ दायां पैर, ठीक है, पकड़ के थोड़ा सा इसको दाएं बाएं इस प्रकार से कर लीजिए। बैठे बैठे का अभ्यास। देखिए सूरज एकदम सीधा आ रहा है एकदम। अब इसी पैर को अपने धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो ये कूला संबंधित हड्डी है, किडनी है, ये आपके बराबर काम करते हैं। दाएं पैर को अपने कपाल से लगाइए। खुद का पैर, खुद का सर लगाइए कम से कम
20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुआ, 10 बार हुआ। 1 2 3 4 5 7 9 10। चलिए आराम से दूसरे पैर से करेंगे। थक जाते तो लंबी सांस लीजिए। दूसरी तरफ से हमने साइड बदल दिया, दूसरी तरफ से करना है। ठीक है, फिर पैर को दाएं बाएं करिए, बाएं आगे पीछे। अब हमने बाएं पैर को फोल्ड किया, बायां हाथ इसके अंदर डाल दिया। ये जब अभ्यास है, जब हम आसनों को अभ्यास किया जाता है, कुक्कुट आसन है, ठीक है ना, तो तभी हमसे आसन हो पाते हैं जब हम शरीर का आपका मूवमेंट ठीक होगा। ये देखिए, दाएं बाएं कर लीजिए पूरा शरीर। अब सर्कल तेल लगाइए अपने कपाल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। ये जो अभ्यास है ये आपके शुगर के लिए बहुत अच्छा है। जब आप पैरों को उठाते हैं तो आपका पेट दब रहा है। जब पेट दबेगा तो इंटरनल ऑर्गन आपके जो भी हैं, जैसे यहाँ पेट है, लीवर है, किडनी है, पेट भी दबेगा। तो पेट भी दबेगा तो इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। चलिए दोनों हाथों को पीछे और कर लीजिए, गर्दन पीछे की तरफ, लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को पीछे रखते हुए गर्दन पीछे करें या हाथ के पंजे सामने की ओर कर लें, हथेली पीछे। सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाइए, पैर के अंगूठे जमीन पे लगाइए। पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी। मेंटेन कीजिए, लगने लगे दर्द हो रहा है, वापस कमर को रखिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और पुनः इसका अभ्यास करें। एक बार फिर से सांस भरते हुए सांस को लेना है, छोड़ना है। फिर वापस करिए इसका अभ्यास कम से कम 20 टाइम्स, 20 बार जरूर करिए। करिए इसका अभ्यास, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ताड़ासन नहीं कर सकते हैं, कमर की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। ठीक है ना, करिए इसका अभ्यास, बहुत अच्छा, आपको अच्छा लग रहा होगा। करते जाइए। चलिए आराम से दायां पैर अंदर कीजिए, फिर बायां पैर अंदर कीजिए, इस प्रकार से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करती आइए। 13 14 15 16 17 18
उन्नीस, 20। अब दोनों पैरों को उठाइए अल्टरनेट प्रकार से, थोड़ा सा बैठे बैठे कीजिए, दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पैरों को उठाइए, जितना आपसे बने। थक जाए तो लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस भरें, उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों से नहीं बनता, एक ही पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आप देखिए सबसे अच्छा अभ्यास है। बैठे बैठे आपका पेट का पूरा अभ्यास हो रहा है, पेट की एक्सरसाइज भी हो रही है। आपके शुगर के लिए बहुत अच्छा है, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, और आपका चलना भी हो गया मैराथन। इसको थोड़ा गति से करेंगे, करिए, दोनों हाथ पीछे लगाकर अल्टरनेट, 2, 3, 4, 5, 6। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। थकावट होती, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान अपना सांस पे रखिए, प्रत्येक आती और जाती हुई सांस, जिसे ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। इसको करिए, कंटिन्यू करिए। करते जाइए, अल्टरनेट। अल्टरनेट इस प्रकार थोड़ा सा कोहनी को अपने सहारा दीजिए, पैरों को उठाइए, पूरा ध्यान आपका नाभि की तरफ होगा। दोनों पैर के अंगूठे देखिए, ऊपर दोनों पैरों को खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए पैर को उठाइए, एक, श्वास को लीजिए, गर्दन पीछे, साइकिल चलाइए, एक बार सीधा फिर उल्टा। आराम से पैरों को फैला लीजिए, आराम से करिए, पूरा दाएं पूरा बाएं। तो बैठे बैठे, लेटे लेटे कोहनी का सहारा ले लिया हमने, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, पूरा दाएं पूरा बाएं। ये देखिए, अब दोनों पैरों एक साथ दाएं फिर बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं। गर्दन को दाएं तरफ करें तो पैरों को बाएं तरफ करें, जैसे अल्टरनेट। कमर, बड़ी आराम से करते जाइए, आज बड़ा आनंद आ रहा है। इस प्रकार से लेट जाइए, बाया करवट, कोहनी अपने सर के नीचे रख लीजिए, पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखिए, दाएं हाथ रखिए और कमर को इस प्रकार से मूवमेंट कीजिए, और अपने दाएं पैर को सामने की ओर कर लीजिए इस प्रकार से। तो दाएं पैर उठाइए और वापस। तो ये पूरा कमर का मूवमेंट होगा आपका, देखिए।
कमर आपकी पूरी चल रही है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। चाहो तो कमर में हाथ रख लीजिए, अल्टरनेट। फिर को उठाइए, अपना फोल्ड कीजिए, फिर सीधा कीजिए। दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे पकड़ लीजिए इस प्रकार से, या अंगूठा पकड़ सकते हैं। अब इसको सामने को लगाइए, 1 2 3, करिए 4 5, होल्ड भी कर सकते हैं इसको। पैर को थोड़ा पीछे भी खींच लीजिए, खींच के रखिए पैर को, अंगूठे से पकड़ लीजिए। ये देखो अंगूठा मैंने पकड़ लिया, ये अंगूठा लिया, पैर को यहाँ रख लीजिए। दाएं हाथ से पंजे से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा, इसको ऊपर की ओर लेकर लो, वापस सामने कर। आराम से पूरा ध्यान। तो अभी हमने एक तरफ का हिस्से का किया है, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। दाएं तरफ हो जाइए, दाया करवट लेते हैं। चलिए दाया करवट ले लें, जब दाया करवट, दाया लेट जाइए, ये दाया करवट। प्रकार से सबसे अच्छा अभ्यास है, सर को थोड़ा उठा के रखिए, ठीक है। अब बायां पैर सामने कीजिए, कमर को चलाइए, करिए आराम से, पूरी कमर को हिला सकते हैं आप। पैर को फोल्ड करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। आप पैर को सामने को रखिए, ये देखिए सामने रख लीजिए अपने पैर को, ये सामने रखिए, करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से, ठीक है, आराम से करिए। ये कितना बढ़िया है। अब इसमें आ जाइए आप, पीठ के बल होने के बाद अब आइए पेट के बल। दोनों कोहनी को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ सामने की ओर करिए, पैरों को मिला लीजिए और कमर का मूवमेंट करें और आसमान की ओर देखें। ये देखिए पूरा कमर का मूवमेंट हो रहा है, कमर को चलाइए, ये देखिए कमर ऊपर आसमान की ओर देखें, कोहनी आपकी जमीन पर है। करिए कमर का अभ्यास, ऊपर की ओर देखें आसमान की तरफ,
उठाइए, अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाइए, एड़ी को नितंब से लगाइए। आराम से। अब दोनों हाथ आपके कोहनी जमीन पर है, पैरों को सीधा कीजिए, पैर का अंगूठा जमीन पे रखना है, अपने घुटने को सीधा करना है और कमर वाले हिस्से को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। कमर वाला हिस्सा उठाइए धीरे धीरे, ठीक है। अब कमर वाला हिस्सा पूरा उठाइए, ये इस प्रकार से सामने को देखिए, वापस फिर उठाइए, उठाइए और नाभि को देखिए। 1 2 3 4 5। अपनी नाभि को देखना है, अपना पेट देखिए, करिए कंटिन्यू। थोड़ी ताकत लग रही होगी शरीर में। कमर के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। दोनों पैर के पंजे जमीन पर है, कमर को उठाइए और स्वयं के पेट को देखिए, नाभि को देखना है, तो थोड़ी देर उठा के रखिए, वापस अल्टरनेट करिए, करिए इसका अभ्यास, करिए। अब पैरों को मिलाइए अपने आराम से, तो ये लेटे लेटे का अभ्यास हो जाता है। दोनों हाथ के पंजे अपने ठोड़ी पे रख लीजिए, निरालंब आसन चलाइए, आराम से दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, दोनों कोहनी आपकी जमीन पर है, इस प्रकार से ऊपर की ओर देखिए, ये आपका भुजंगासन हो गया। पूरा प्रभाव आपके कमर पे आएगा। देखिए कमर पे आ रहा है पूरा प्रभाव, मैनेज कीजिए अपने आप को। ऊपर आसमान की तरफ, थक जाए तो लंबी गहरी सांस लें और मकरासन में पैरों को फैला दीजिए, कोहनी पर कोहनी रख ले इस प्रकार से, या हथेली जमीन की तरफ, हथेली एक दूसरे के ऊपर, इस प्रकार से बनेगा मकरासन। करिए मकरासन। चलिए आराम से एक बार दोनों हाथ वापस करिए, कोहनी को साइड में रखिए, दोनों हाथ के पंजे चेस्ट की बाजू में, और हल्का से उठिए बिना कोहनी को सीधा किए हुए, ठीक है ना। उठाइए अपने आप को जितना बन सके, धीरे धीरे कोहनी को सीधा कीजिए, बनेगा आपका भुजंगासन, ठीक है। पीछे की ओर देखिए, एकदम कमर को पीछे की ओर खींचिए, मेंटेन करें अपने आप को। वापस आराम से मकरासन में आराम करिए।
ये जो आसन है भुजंग आसन, ये पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलिए आराम से बाएं करवट ले लीजिए। जब भी उठा उठे तो बाएं करवट लेकर उठे। चलिए आराम से। तो अभी हमने कुछ अभ्यास पीठ के बल, पेट के बल वाले किए। आराम से बैठ जाइए, पद्मासन में जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। ठंड के दिनों में जब ठंड बढ़ जाती है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिसमें सर्दी जुकाम जो होता है, कोल्ड की वजह से होता है, तो हमें ध्यान रखना है गर्म पानी का सेवन करें तो आपको फायदा मिलेगा। गर्म पानी की आप भाप ले सकते हैं। गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डालकर उसको बॉईल कर लें, या फिर तुलसी अर्क आता है, तुलसी पंच तुलसी अर्क, उसको भी पानी में डाल के पी सकते हैं। तो ये आपको बड़ा लाभ करेगा, तुलसी का पानी हुआ। दूसरी बात है, रात के समय पीतल तांबा, जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें पानी रखकर सुबह दूसरे बर्तन में पानी निकाल लें और उसको गर्म करके पिए। सुबह कम से कम हमें 2 से 3 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि आपका मुंह से सलाइवा जो है, छार पेट में गिर जाए और आपको उसका लाभ मिले। तो कुछ चीजें ऐसी यदि हम इसका पालन करते हैं तो इसका लाभ मिलता है आपको। लाभ मिलेगा तो आपको फायदा मिलेगा, फायदा होना ही है। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। चलिए पद्मासन लगा लीजिए। मैंने आपको एक दिन बताया था पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन और समासन। तो अभी मैं लगा लेता हूँ पद्मासन। बायां पैर ऊपर किया, फिर दायां कर लिया, आराम से बैठ जाइए पद्मासन में। थोड़ा कमर कमर का मूवमेंट कर लीजिए, कमर को आगे पीछे, कमर को सीधा कीजिए। तो सांस भरिए, सांस छोड़िए तो कमर को थोड़ा झुका लीजिए, हल्का सा कमर का मूवमेंट करते जाइए अभ्यास। सांसों की माला से सुनिरू में शिव का नाम, शिव पूरे संसार, बुराइयों का नाश करने वाला भगवान शिव, योग देने वाले भगवान शिव। योग भी भगवान शिव ने दिया है। तो ईश्वर को याद करते हुए अपनी दिनचर्या योगमय करें। योगमय, आनंदमय और विज्ञानमय हो जाइए। कमर वाला अभ्यास सबसे अच्छा ही है। यदि आप डेली उसको करते हैं, आप करके देखिए। आज हम कम से कम 5 से 10 मिनट इसी का अभ्यास करते हैं। कमर को सीधा कीजिए तो सांस भरिए, और कमर को झुकाइए तो सांस को छोड़िए। ईश्वर को याद करते हुए, जो ईश्वर हमें ऊर्जा देता है, ईश्वर को याद करते हुए कमर का अभ्यास कीजिए। पूरा ध्यान करते जाइए। कमर का अभ्यास एक प्रार्थना के साथ, एक अच्छा भक्ति गीत है, भक्ति गीत है, प्रार्थना के साथ। कमर का मूवमेंट पूरा।
क्योंकि संगीत मनुष्य के अंदर है, जीवन में जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। साथ में कमर का मूवमेंट भी कीजिए, श्वास को भरिए, कमर को सीधा रखिए, श्वास छोड़िए, श्वास छोड़िए तो कमर को झुकाइए और इस आनंदमय गीत के साथ योग से जुड़ जाइए। श्वास खींचिए तो कमर सीधा रखिए, श्वास छोड़िए, कमर को झुकाइए। से कमजोर होना, चले एक रास्ते पे हमसे, लेकर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, के रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। चलते रहिए आनंद में, ईश्वर को याद करते हुए, प्रभु इतनी शक्ति हमें दे, हम तेरे ईश्वर उसका प्रभाव शुरू कर रहा है। आप हमारे अंदर रहे हम इसी से नामन की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई हो। मन का विश्वास कमजोर होना। करते जाइए सभी लोग, कमर को सीधा रखिए, आनंद के साथ में, प्रार्थना के साथ में इस प्रार्थना को मन में दोहराते हुए आंखें बंद रखें। कमर को खींचे तो सांस भरें, कमर झुकाएं तो सांस को छोड़ें। ईश्वर हम तेरे बालक, तू सब जगह व्याप्त है। कोना हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब थोड़ा कमर को, अपने कमर पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा घुटनों को उठाइए, इतनी शक्ति देना प्रभु, हम तेरे बताए हुए रास्ते पर बढ़ते रहें। तू कहाँ नहीं है प्रभु, तेरी बनाई हुई सृष्टि में हम सभी लोग रह रहे हैं। पद्म नमस्कार। कमजोर होना, नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना,
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, एक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इनके हो अंधेरे में पानी की रोशनी दे, बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी में होना किसी का किसी से मन की होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे क्या है ये सभी को जीवन की बन जाए मधुबनी, काटोना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कतरी अभ्यास कागासन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में करिए, जब इस प्रकार से आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप इस प्रकार से बैठ जाइए, पैर के पंजे बाहर हैं इस प्रकार से। तो अभी हमने ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना के साथ में बैठने वाले कुछ अभ्यास किए, कागासन किया, ये आपके लिए काफी लाभकारी होता है। तो संगीत के साथ में भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ में ईश्वर सब कुछ हमें देने वाला है, इसने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, स्वच्छ मन दिया है, हम इसका उपयोग करते हुए सभी का कल्याण हो, सभी को आनंदित हो। चलिए अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे कपालभाति का अभ्यास। ठंड के दिनों में कपालभाति बहुत लाभकारी है। ठंड के दिनों में कपालभाति इतनी लाभकारी है कि कपालभाति के परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो चलिए पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, अंगूठा तर्जनी मिला के रखें, इस
प्रकार से प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास, जिसे हम ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। कमर को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास धीमी गति से कपालभाति। आराम से लंबी गहरी श्वास लीजिए। थकावट होने लगे धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। कपालभाति का अभ्यास। इस प्रकार से अभी हमने पहला चक्र स्लो धीमी गति से कपालभाति का अभ्यास किया। द्वितीय चक्र में पुनः इसका अभ्यास करें। श्वास को छोड़िए। करते जाइए, बहुत अच्छे कपालभाति का अभ्यास करिए। द्वितीय राउंड, श्वास को छोड़िए बाहर की ओर। बहुत अच्छे कपालभाति का पूर्ण अभ्यास। ये आपका द्वितीय चक्र चल रहा है।
से श्वास की गति सामान्य है। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास कपालभाति से शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। ठंड के दिनों में कपालभाति काफी महत्वपूर्ण है। जिनका बीपी लो रहता है उनको कपालभाति जरूर करना चाहिए। अस्थमा दमा के मरीज हैं उनको जरूर करना चाहिए। इससे आपका फेफड़ा, लीवर और शरीर में जो बात रोग है उसमें भी काफी लाभकारी होता है। ठंड के दिनों में जरूर कपालभाति भस्त्रिका जरूर करना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलता है। पर जिस व्यक्ति का बीपी यदि बढ़ा है तो उसको कपालभाति धीरे धीरे करना है। इस प्रकार से जब पूरी सांस छोड़ दें फिर दूसरी सांस छोड़ें। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। इस प्रकार से अब हमारा कपालभाति का 33 राउंड भी पूर्ण होता है। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। तो योग को अपने जीवन में अपनाएं, नित्य योग करें और जीवन को आनंदित और उस परमात्मा जो आपके अंदर और बाहर सभी जगह व्याप्त है, वह सभी जगह रहता है। वह आनंद में है, वह संगीत में है, वह योग में है, वह कलाओं में है, वह विधाओं में है, सभी जगह वह निवास करता है। जब हमारा कपालभाति हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। प्राणायाम जो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, मूर्छा, लावनी। जब हम जैसे कपालभाति है, कपालभाति शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। भस्त्रिका से हमारे शरीर के अंदर क्लीनिंग और साथ में गर्मी। भस्त्रिका मतलब लोहार की धोपनी। भस्त्रिका में श्वास ले रहे हैं, छोड़ते हैं, जिसमें 2 क्रियाएं साथ होती है, जिसमें पूरक और रेचक। कपालभाति में सिर्फ छोड़ना ही होता है, श्वास बाहर की तरफ स्टोक लगते हैं। तो यदि हम कपालभाति ठीक करते हैं तो आपको आगे चल के उद्यन बंद लगता है। उद्यन बंद, ये जो पेट वाला हिस्सा है, पेट वाले हिस्से से हिस्सा आपका पूरी तरह स्वस्थ होता है। फेफड़े तो साफ होते ही हैं, साथ में जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। जब स्टोक लगते हैं तो शरीर में एक एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। शरीर के अंदर जब आप देखते हैं छींक आती है तो शरीर की गंदगी को छींक के माध्यम से शरीर बाहर निकालता है, पूरे प्रेशर के साथ बाहर। पर जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो श्वसन तंत्र हमारा स्वस्थ रहता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भस्त्रिका से क्या होता है, शरीर के अंदर एक एनर्जी, जिस प्रकार लोहार की धोपनी आपने देखा होगा, प्राचीन काल में धोपनी हुआ करती थी जिसमें अग्नि जलाने में उसको बड़ी मदद होती थी। तो अग्नि जलेगी, आपका नाभि चक्र है एक्टिव होता है, पूरा लंग्स। पर हमेशा ध्यान ये रखना है, जब भी प्राणायाम करें कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, और शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करें। शरीर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
जैसे भस्त्रिका कर रहे हैं, कई बार लोग करते हैं अभ्यास, शरीर का मूवमेंट करते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने बोला है प्राणायाम जो अष्टांग नियम, यम नियम आसन, आसन के बाद प्राणायाम। आसन आप कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम यदि हम प्राणायाम जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसको बॉडी के साथ यदि हिलाते हुए करते हैं, शरीर हिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि शरीर के अंदर व्याधियां, चित्त की वृत्तियों का निरोध न होकर चित्त की वृत्तियां भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये सीक्वेंस ही बना है, यम नियम आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, और यदि मोटरसाइकिल चलाते समय यदि आप हिलते रहेंगे तो आप गिर सकते हैं। तो जैसे जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन हमारे एक्टिव है, तो बाहरी शरीर हमारा स्थिर है। और जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो श्वसन हमारा स्थिर है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि व्यायाम और योग में क्या अंतर है। जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम आसन करेंगे, तो श्वसन हमारा सामान्य चलना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम दौड़ते हैं, भागते, श्वसन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, शरीर का मूवमेंट करते हैं, सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, शरीर चल रहा है, तो श्वास आपकी स्थिर है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर आपका स्थिर है। तो ये आज हमने कपालभाति का अभ्यास किया, कल भस्त्रिका करेंगे। 5 राउंड कर लेते हैं, 5 चक्रों का अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए, दायां हाथ संयम की मुद्रा बनाइए, शुरू की उंगलियां मोड़ लीजिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास, दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं स्वर पर रखिए, उंगलियां खुली रहेंगी। बाएं से श्वास लीजिए, पूरक करें, श्वास को बंद करें, दाएं से छोड़ें। जब श्वास पूरा निकाल दे दाएं से, तो दाएं से श्वास भरे, दायां बंद करें, बाएं से छोड़ें। अभी आपको श्वास लेना है, छोड़ना है, कहीं रोकना नहीं है। कुंभक के साथ में आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो अभी हमको सिंपल यही करना है, बाएं से श्वास लेना है, बाएं स्वर बंद किया, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से वापस लीजिए, दायां बंद करें, बाएं से छोड़। और एक चीज का विषय याद रखें, श्वास लेते और छोड़ते समय, मैंने बोला ना, जब हम श्वसन का अभ्यास करते हैं, आप देखिए जब आप श्वास ले रहे होते हैं, तो शरीर जब श्वास खींचता है, लेता है, तो क्या आपके चेहरे पर प्रभाव आता है क्या? या श्वास लेने में आपको तकलीफ होती है कि श्वास लेने में बड़ी तकलीफ है, एकदम चेहरे पे दर्द हो रहा है, चेहरा खिंच रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम करते हैं, तो चेहरा आपका खिला हुआ हो, एकदम बाकायदा, पता भी नहीं चलेगी कब आपकी श्वास जा रही, कब आपकी श्वास निकल रही। आराम से। तो अनुलोम विलोम का ज्यादा अभ्यास करें ना। तो आज हमने कपालभाति कर लिया, कुछ अभ्यास मैंने आपके अनुलोम विलोम के बताए हैं। एक दिन हम प्राणायाम पे ज्यादा चर्चाएं करेंगे। प्राणायाम, कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं तो अच्छे से सीखें। चलिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्टान शांतिर्भवतु। अच्छी तरह शरीर रगड़िए, चेहरे का मसाज करें, घूमे को प्रणाम करते हुए अपने स्थान से दाएं बाएं हो जाइए आराम से। आज हमारा योग सत्र यहाँ पूर्ण होता है। फिर से आपसे पुनर्मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।